ओके, सो व्हाट इज मीन बाय मैलिग्नेंट? मैलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल और वी कैन से कैंसरस। क्या होता है? हार्मफुल या तो कैंसरस हम बोल सकते हैं। अब ये जो कैंसर है, कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूट्रस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। तो ये सब जगह पे क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। रीजंस, इसके रीजंस क्या होते हैं? कैंसर क्यों होता है जनरली? कंजप्शन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, जैसे कि फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स अगर नहीं खा रहे हैं, ओके। देन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, जैसे कि पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा। अगर जंक फूड बहुत ज्यादा खाया जा रहा है तो ऐसे में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजंस। हेरिडिटी में ऑल्सो बी वन आर रीजन। अब ये सारे रीजंस तो हैं, जैसे कि कंजप्शन ऑफ टोबैको, जैसे कि कोई बहुत टोबैको खा रहा है या तो गुटखा खाता है, बहुत स्मोकिंग कर रहा है, बीड़ी सिगरेट, यस। देन एल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि बहुत कम खा रहे हैं। ये तो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजंस, बट हेरिडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। हेरिडिटी मीन्स व्हाट? कि पास ऑन हुआ है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, सो दिस इज सेड टू बी एज हेरिडिटी। तो कभी कभी हेरिडिटी भी एक रीजन होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स? फर्स्ट इज व्हाट? क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ मतलब कि बहुत दिनों तक कफ हो जाता है, जैसे कि कई महीनों तक, ये तो सालों तक, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक कफ। देन हॉर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन swallowing, निगलने में तकलीफ। सेकेंड, इनक्यूरेबल स्कार, कोई ऐसा स्कार जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है। देन इन्फ्लेमेशन, लम्प्स इन ब्रेस्ट, गांठ जैसा, ओके, उसे हम बोलते हैं लम्प्स। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वेट लॉस होते जा रहा है बट उसका कोई रीजन नहीं पता चल रहा है। सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं कैंसर के। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? डू यू नो मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है? व्हाट आर दी मॉडर्न डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट्स? वेरियस टेक्निक्स लाइक सिटी स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो ये सारे टेक्निक्स है जो यूज किए जाते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज किया जाता है? अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल मेथड्स लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, मॉडर्न टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज्ड सच एज रोबोटिक, देन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आर ऑल्सो फॉलोड। ये सब क्या हो गई? मॉडर्न टेक्निक्स। कौन कौन सी? रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब क्या है? मॉडर्न टेक्निक्स हैं। बट कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, ये सारी चीजें भी यूज की जाती हैं टू ट्रीट कैंसर। ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर। कभी भी अपना डाइट अगर कंट्रोल रहेगा, मतलब आप बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर का नहीं खा रहे हैं, अपना डाइट आपके कंट्रोल में है, इफ यू आर ईटिंग हेल्दी फूड, सो बहुत सारे जो कैंसर के टाइप्स हैं वो क्या रहेंगे? ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेंगे, वो आपको नहीं होंगे। सो फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज one of the important thing. Avoid addictions like tobacco, chewing, smoking, etc. तो ये सब का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एडिक्शन है तो कैंसर होना मस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? डू यू रिमेंबर एनी पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स? व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? अब आपने बहुत लोग को सुना होगा कि बोलते हैं कि हमें शुगर फ्री चाय चाहिए, हम चाय में शक्कर डाल के नहीं पीते हैं, या तो फिर वो बोलते हैं कि हम मीठा नहीं खाते हैं। यस, तो ये क्यों होता है? क्या कोई खुद से मना करेगा? नो, कुछ तो प्रॉब्लम है तभी मना कर रहा है। ये तो फिर सब, ये नहीं तो ये स्वीट्स जो है वो सबका फेवरेट है, फीकी चाय पीना किसी को पसंद नहीं है। यस, सो व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? डायबिटीज, इसका जो रीजन है क्या हो सकता है? डायबिटीज। अगर डायबिटीज हो गया तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं? मुझे मीठा नहीं खाना है, या तो फिर बोलेंगे शुगर फ्री टी चाहिए। द हार्मोन, अब डायबिटीज में होता क्या है? एक्चुअल में डायबिटीज क्या है? द हार्मोन इंसुलिन विच इज प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियास कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। इफ इंसुलिन इज सेक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, देखो अब ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है?
कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। अब ये कंट्रोल करता है शुगर का लेवल। ओके, अगर ये इंसुलिन कम प्रोड्यूस होने लगा अपने बॉडी में तो क्या वो मेंटेन कर पाएगा ग्लूकोज लेवल को? नो। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। सो व्हाट वी कैन से, if insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. This disorder is called as diabetes. Now what are the symptoms? इसके symptoms क्या हो सकते हैं? Symptoms which cannot be ignored. Frequent urination at night. अगर किसी को डायबिटीज है तो वो रात को उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। देन इंक्रीज्ड ओबेसिटी, उसका वेट गेन हो जाएगा, और वेट लॉस, या तो फिर वेट लॉस, दोनों में से एक होगा, या तो वेट गेन या तो वेट लॉस। ओके, मेंटेन नहीं रहेगा। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजंस फॉर डायबिटीज, हेरिडिटी, या तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होगा। व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी? जो भी डिजीज, जो भी चीजें पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और यू कैन से पेरेंट से बच्चों में जो पास होती है, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। सो ये भी डायबिटीज क्या है? इट कैन बी हेरिडिटी, बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। देन ओबेसिटी, ओके, एक्सेस वेट गेन। देन लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। मेंटल स्ट्रेस। तो ये सारे रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच डायबिटीज अकर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स, अब इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये क्या हो सकते हैं? फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। मेडिसिन एंड एक्सरसाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हेल्प्स टू कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल, मीन्स वो बढ़ेगा नहीं। Now see, India has largest number of diabetes patients in the world. At present, approximately 7 crore diabetes patients are present in the country. ये तो जब भी बुक प्रिंट हुआ था, अभी कितने होंगे वी डोंट नो। नो डाउट 7 करोड़ से ज्यादा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्ट डिजीज। नेक्स्ट इज व्हाट? हार्ट डिजीज। Efficiency of the heart decreases due to the decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles. तो जो हार्ट का एफिशिएंसी है, ब्लड पंपिंग जो है वो कब कम हो जाता है? इट इज डिक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। ओके, और ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन भी लो, एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा टू द हार्ट मसल्स। ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। ठीक है, नाउ दिस में कॉज हार्ट अटैक। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ समवन हैज हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, किसी को भी अगर हार्ट अटैक आ जाता है, माइनर हार्ट अटैक आ जाता है, तो इमीडिएटली कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर इज मस्ट, और उसका ट्रीटमेंट भी नेसेसरी है। वन शुड नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? लेट्स सी। सीवियर चेस्ट पेन, पेन्स इन शोल्डर, नेक एंड आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड, अनईजीनेस फील होगा, ट्रेमर्स। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, वी शुड नॉट इग्नोर, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक? इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा। हाइपरटेंशन मीन्स व्हाट? एक्सेस टेंशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी वी कैन स्टॉप, ओके, जो कि पास ऑन हुआ है फ्रॉम दी पेरेंट्स। मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसके वजह से हार्ट अटैक होता है, और वी कैन से हार्ट डिजीज होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ईच डिजीज हैज स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन। डिजीजेस डू नॉट अकर ड्यू टू डिवाइन कर्स और हेटिंग बाय एनीवन। कोई भी डिजीज जो है, हर डिजीज का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी ने बद्दुआ दी थी या तो कोई डिवाइन कर्स है, ओके, उसकी वजह से कोई डिजीज हुआ है। नो, देयर आर सम स्पेसिफिक रीजंस, सम साइंटिफिक रीजंस। डिजीजेस कैन बी क्योर्ड बाय प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी डिजीज जो है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योर की जा सकती है, नॉट बाय चैंटिंग मंत्रास और परफॉर्मिंग मैजिक ट्रिक्स। ये सारी चीजों से
कोई भी डिजीज ठीक नहीं होती है। ओके कोई भी डिजीज जो है हमेशा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक होती है। अगर किसी को कैंसर हो गया है, कोई बड़ी बीमारी है, आप बोलोगे नहीं कुछ हम मैजिक करवा देंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट? हार्ट डिजीज अगर हुआ है उसमें एंजियोप्लास्टी होती है। ओके देन बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी भी की जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर। सो डिपेंड्स कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट किया जाता है। नाउ फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिजीज, what is the first aid? First call 108 108 for ambulance. Okay, check the consciousness of patient by shaking the shoulders. क्या करना है? उसका consciousness चेक करना है। Keep the patient lying on the back in horizontal position on hard surface. किसी भी hard surface पे पीठ के बल उसको लटा के रखना है and perform compression only in life support. In this press the center of thorax for at least 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute. Okay, so this is what first aid for the heart disease. Now here you have to collect information. Have you ever seen your grandparents taking the decoction? Discuss about it with them. Collect information from your grandparents about use of aloe vera, turmeric, ginger, garlic as medicines. अब ये सब आपको खुद से करना है. Okay, you have to collect information. Then internet my friend, collect the information about different methods of treatment like Ayurveda, homeopathy, natural healing, allopathy, Unani, etc. So these are some of the ये सब कुछ methods हैं जिसके थ्रू डिजीज को ट्रीट किया जाता है। तो ये भी आप क्या करेंगे, इंटरनेट से पूरा आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको समझना है। दिस इज योर यू कैन से वर्क टू डू। मिसयूज ऑफ मेडिसिन, अब जो ये मेडिसिन का कुछ मिसयूज भी होता है। अब ये कैसे होता है मिसयूज? समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, खुद ही खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। कुछ बीमारी हो गई है, ठीक है ये दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। सो नो, ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, कभी भी कोई भी मेडिसिन का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। जितना खाना है, एक गोली खानी है तो एक ही गोली खानी है, 2-3 नहीं खा लेना है कि हम फट से ठीक हो जाएंगे। नो, वो साइड इफेक्ट शो करेगा। देन ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स मे डैमेज नर्वस सिस्टम। इफ यू टेक ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स तो क्या करेगा, वो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर, ये सबको क्या करेगा, डैमेज कर सकता है। देन ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज हो गया, इट मे लीड टू नोजिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, व्हाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द मिसयूज ऑफ मेडिसिन। अगर आप उसका मिसयूज करोगे, ओवरडोज लोगे, तो आपको ये सब चीजें हो सकती हैं। यू मे सफर दीज थिंग्स।